हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के होम टैब को एक्सप्लोर किया था। हमने देखा था कि होम टैब के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, उनके पर्पसेस क्या हैं और हम किन मकासद के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह होम टैब के अंदर जो मौजूद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम उनके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत ही पुरकशिश बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब को एक्सप्लोर करेंगे। हम इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे, उनकी फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे, उनके पर्पसेस को देखेंगे और वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आज हम उनको भी मद्देनजर रखेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ इंसर्ट टैब के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं इंसर्ट टैब की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं वो तमाम ऑप्शन जो इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 की विंडो आप सबके सामने अपीयर है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो सब के सब जो वो शो देंगे, जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, हम बारी बारी तमाम सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। इन सेक्शन के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, उनकी फंक्शनैलिटीज को देखेंगे और उनके पर्पसेस को भी देखेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ये बात भी बताते चलें कि इंसर्ट टैब के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जिन्हें हम यूज नहीं करते, इसलिए हम उनको एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आम रूटीन में, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे आपने अपने घर में उस चीज़ को इस्तेमाल करना, उसके लिए वो चीज़ें दरकार नहीं होती। लिहाजा हम उन चीज़ों को, उन ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं, जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और जिनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को एक बहुत ही पुरकशिश जो है वो लुक दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जो कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपके टॉप पे, जिसका नाम है पेजेस। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे पेजेस का ये एक सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इसके एरो पे क्लिक करें तो एक छोटी सी ड्रॉप डाउन हमारे सामने अपीयर हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है: कवर पेजेस, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। दोस्तों, कवर पेज का मतलब वो पेज होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज होता है, जैसे कि किसी भी बुक का फ्रंट पेज, जिसके ऊपर उस बुक का नाम लिखा होता है, कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं, डिस्क्रिप्शन बनी होती है। बेसिकली ये वो पेज होता है जो कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो लुक देता है, उसको पुरकशिश बना देता है और इसके ऊपर बहुत सी तफसील जो दर्ज होती है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ से कवर पेजेस को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कवर पेज के एरो पे क्लिक करें तो आपके सामने 4 से 5 डेमोज अपीयर हो जाएंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 बाय डिफॉल्ट जो है वो अपने इस एप्लीकेशन के अंदर मुहैया करता है या फराहम करता है। दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल किस्म के कवर पेजेस होते हैं, आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन पेजेस को अपने तौर पर एक बहुत ही अच्छे पुरकशिश अंदाज में जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं कि हम किसी एक पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये वाला अच्छा पेज मुझे महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि ये यहाँ पर जो है वो इंसर्ट हो चुका है और आप बाकायदा देख सकते हैं कि इसके ऊपर वो तमाम की तमाम जो है वो तफसील मौजूद है। यानी कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएं और उस डॉक्यूमेंट पे एक फ्रंट पेज जो है वो लगाएं, जिसका मकसद ये है कि ऑटोमेटिकली हर बंदा वो इस पेज को देख के समझ जाए कि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है। तो यहाँ पर डिजाइनिंग होगी, यहाँ पर पिक्चर्स होंगी। ये देखें, जहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा है, आप यहाँ पर बकायदा डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखेंगे कि बेसिकली जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसका पर्पस क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर सब टाइटल है और यहाँ पर आप उसके बारे में बहुत कुछ जो है वो लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि एंड पे बकायदा ऑथर का नाम लिखा हुआ है और उसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं या जिसने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है आप उसका नाम लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, इवन के सोशल कॉन्टैक्ट के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप वो भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आप पेजेस के सेक्शन पे आएँ और दोबारा से उस एरो पे क्लिक करें तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ब्लैंक पेज का है। दोस्तों, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी पेज इंसर्ट करना हो, स्पेशली जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपको अचानक एक पेज की जरूरत है जिसके ऊपर आप मजीद अपना डॉक्यूमेंट जो है वो तहरीर कर सकें, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ब्लैंक पेज ऑटोमेटिकली जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी पेज की जरूरत हो या आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर
किसी खास जगह पे पेज को इंसर्ट करना चाह रहे हैं ताकि आप मजीद उस डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू कर सकें, तो आप क्या करेंगे कि आप पेजेस के इस ऑप्शन पे आएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करके आप एक ब्लैंक पेज जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेंगे ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो जारी रख सकें। दोस्तों तीसरा ऑप्शन पेज ब्रेक का है। जैसे कि आपको इसके ऊपर जो आइकन बना हुआ है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में पता चल जाएगा, और अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तब भी एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिस्ट अपीयर हो जाएगी जिसके ऊपर उसका नाम, उस टूल का नाम, फंक्शन का नाम, उसकी शॉर्टकट की भी अवेलेबल होगी, इवन कि उसकी डिस्क्रिप्शन की क्या चीज़ है और किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो भी यहाँ पर दर्ज है। तो दोस्तों अगर आप अपने पेज को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो फिर आप पेज ब्रेक का ऑप्शन जो वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर उसने पेज को क्या किया है, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि एक पेज को उसने 2 हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम कर दिया। तो अगर आप अपने पेज को कहीं भी ब्रेक करना चाहते हैं, बेसिकली पेज ब्रेक करने का ये मकसद होता है कि अगर आपका जो पेज है उसके ऊपर 2 इकसाम के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, यानी कि पहले पोर्शन पे कुछ है, दूसरे पोर्शन पे कुछ है, तो आप किसी को समझाने के लिए कि ऊपर वाला पोर्शन अलग है और नीचे वाला पोर्शन अलग है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, पेज को ब्रेक कर देते हैं, जिससे देखने वाले को पता चल जाता है कि ऊपर वाला पोर्शन अलग है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो अलग है। तो दोस्तों जब भी आपको अपने पेज को ब्रेक करना हो, एक पेज को 2 हिस्सों में तकसीम करना हो ताकि दोनों पोर्शन में बाकायदा फर्क वाज़ेह और आसानी कोई भी शख्स जब उसको समझ सके, तो आपने पेजेस के इस ऑप्शन में आके पेज ब्रेक पे आके क्लिक कर देना है। एक ऑप्शन को जो आपने चूज कर लेना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेज है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। हम यहाँ से इसको अंडू करते हैं, इसको रिवर्स में ले आते हैं ताकि हम मज़ीद ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। दोस्तों हमारे पास जो अगला सेक्शन है वो है टेबल का। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के जरिए इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम टेबल्स को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और इसके इस एरो पर क्लिक करने से हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो सामने आते हैं। तो दोस्तों जैसे हम इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो गया जिसमें सबसे पहले इंसर्ट टेबल्स लिखा हुआ है और टेबल के छोटे छोटे जो हैं वो सेल्स बने हुए हैं। उसके बाद अगर आप नीचे गौर फरमाएं तो यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है जिसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो लिखी हुई हैं, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल। यानी कि दोस्तों इस टेबल के इस सेक्शन से हम कई तरीकों से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को जो वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका तरीकेकार है वो क्या है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको शॉर्ट टेबल चाहिए तो आप उस शॉर्ट टेबल को डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जितने कॉलम्स चाहिए आप अपना माउस जो वो ड्रैग डाउन करते जाएं तो उतने कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, और आपको जितनी रो सिलेक्ट करनी हो आप अपने माउस को ड्रैग करके उतनी रोज जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर तो आपके टेबल की रोज थोड़ी है और कॉलम्स थोड़े हैं फिर तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका टेबल जो है वो बड़ा है, उसके कॉलम्स और रोज बड़ी हैं, तो फिर आप उसको यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं ये टेबल जो है ये 10x8 है, यानी कि इसके अंदर 8 रोज हो जाएंगी और 10 जो है वो कॉलम्स हो जाएंगे। लेकिन आपको इसे अगर बड़ा टेबल चाहिए तो उस टेबल को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट के टेबल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम एक शॉर्ट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। आपको जहां तक टेबल की जरूरत हो उतने सेल्स, उतनी रोज, कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही माउस क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो टेबल है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो टेबल है वो बड़ा है और आप चाहते हैं कि मैं एक फुल लेंथ टेबल इंसर्ट करूं या अपने मुताबिक इंसर्ट करूं, तो उसका क्या तरीका है वो भी देखते हैं। हम इसे रिवर्स करते हैं, टेबल पे क्लिक करेंगे। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन अवेलेबल है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक छोटी सी विंडो, एक टैब अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी चाहे रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस सेक्शन को हमने हाईलाइट किया हुआ है वहां से आप रोज और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ऑफ कॉलम्स का है, फिर नंबर ऑफ रोज का है। आपको यहाँ पर जितने कॉलम्स और जितनी रोज चाहिए आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमें 15 कॉलम्स चाहिए और 15 ही रोज चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ओके के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो टेबल ऑटोमेटिकली आपके उस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर तो आपने अपने
टेबल को जो है वो जरा लेंथी लेके चलना है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इंसर्ट टेबल पे आके टेबल को इंसर्ट करेंगे, और अगर आपका टेबल जो है वो शॉर्ट है तो फिर आप डायरेक्ट उसको वहां से सिलेक्ट करते हुए उस टेबल को क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो ड्रा टेबल का, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसका इतना कोई इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी पेंसिल अपीयर हो जाएगी और आपको माउस के साथ जो वो खुद कॉलम्स या रोज बनानी पड़ेंगी, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लिहाजा हम इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे। आपको बस एक जर्नल सा आइडिया दे दिया कि बेसिकली अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल अपीयर हो जाएगी, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हुए खुद टेबल जो है ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको टेबल पसंद नहीं आ रहे और आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बाकायदा एक एक्सेल की स्प्रेडशीट आ जाए जिसमें आप बाकायदा प्लस माइनस के जो फार्मूले अप्लाई कर सकें, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सेल की स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप एक्सेल की स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी और वहां से आप जितनी चाहें उतनी स्प्रेडशीट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए क्या किया है कि एक्सेल की एक स्प्रेडशीट हमारे सामने ओपन कर दी है और वो स्प्रेडशीट बाकायदा हम यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आपको जो कुछ भी लिखना है आप बाकायदा यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसके पहले कॉलम में लिख देते हैं नेम और दूसरे में लिख रहे हैं रोल नंबर। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख के जैसे ही आप किसी भी तरफ आके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो स्प्रेडशीट है वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। आपको बेहतर अंदाज में समझाने के लिए हम इसको पहले से डिलीट कर देते हैं ताकि आसानी आप सब जो है समझ सकें। जी दोस्तों, तो हमने इसको रिमूव कर दिया टेबल को। अब हम आपको एक अच्छे अंदाज में समझा पाएंगे। आप जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट पे आ जाएंगे तो आपके सामने देखें छोटी सी स्प्रेडशीट जो है वो ओपन हो गई है। आप दोस्तों इस स्प्रेडशीट को बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स हैं। आप जैसे उन डॉट्स के ऊपर अपने कर्सर को लेके आएंगे तो आपका एक छोटा सा एरो बन जाएगा जिसके राइट लेफ्ट पे 2 एरोज होंगे। आप उन एरोज की मदद से अपने स्प्रेडशीट को बड़ा छोटा जो वो कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी डिटेल्स यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं और आप अपनी डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें हम लिख देते हैं नेम, उसके बाद रोल नंबर और लिखने के बाद आप किसी भी साइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो स्प्रेडशीट है वो क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो वो इंसर्ट हो जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें मजीद अमेंडमेंट करनी है तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल सिलेक्ट हो जाएगा और डबल क्लिक करने से आपके सामने ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस विंडो थी जहां से हमने स्प्रेडशीट को इंसर्ट किया था वो विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, यानी कि एक्सेल की वो विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ से इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके अंदर फार्मूलाज, कंडीशंस और बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद इसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो वो इंसर्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगे। तो दोस्तों हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर रहे हैं ताकि हम अपने अगले ऑप्शन को मजीद अच्छे और बेहतर अंदाज में समझ सकें। दोस्तों अगर आप कुछ टेबल्स इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि टेबल्स में कैलेंडर्स वगैरह या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो टेबल में जो लास्ट ऑप्शन है वो क्विक टेबल का ऑप्शन है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें हमारे पास कैलेंडर्स के मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं और कैलेंडर के साथ साथ यहाँ पर डबल टेबल, टेबुलर लिस्ट, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास टेबल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप जिस टेबल को इंसर्ट करना चाहें उस पर क्लिक कर दें। इवन कि अगर आप कैलेंडर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही कैलेंडर के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कैलेंडर है वो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों बकायदा अगर आप यहाँ पर डेट चेंज करना चाहें या मंथ का नेम चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। देखें ये मंथ जा रहा है जुलाई का, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जुलाई। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जुलाई जो है वो मेंशन कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ से डेट चेंज करना चाहते हैं डेट पे क्लिक करें और यहाँ पर आप जो है वो बाकायदा डेट जो है अपनी खुद जो है वो लिख सकते हैं, तहरीर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बना देते हैं। हम इसको भी डिलीट करते हैं।
दोस्तों अगला सेक्शन जो हमारे सामने मौजूद है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेक्शन है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनकी बहुत अहमियत है और हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही खूबसूरत जो है वो लुक दे सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मुनफरिद बना सकते हैं। और इस सेक्शन के ज़रिए हम उन तमाम चीज़ों को भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं जो बाज़ औक़ात अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना बहुत ही मुश्किल हुआ होता है। तो हम इन तमाम ऑप्शंस को बहुत तफसील के साथ देखेंगे, बारी बारी हर ऑप्शन को चेक करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे, उसके अंदर मौजूद जितने भी सब सेक्शंस हैं हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, ताकि जब आप इंसर्ट टैब को इस्तेमाल करें कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही खूबसूरत और उम्दा नजर आए, तो आपको पता हो कि हर ऑप्शन से क्या हासिल होता है और किस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को हद से ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और किस ऑप्शन का क्या मकसद है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो पिक्चर का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि अगर तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी किस्म की पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन की मदद से अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो छोटी सी टैब आपके सामने अपीयर हो जाएगी। इस पे आप देख सकते हैं कि 3 तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला दिस डिवाइस, फिर स्टॉक इमेजेस, फिर ऑनलाइन पिक्चर। दोस्तों अगर तो आप अपनी डिवाइस से यानी कि अपने सिस्टम के अंदर से कोई पिक्चर चूज करना चाहते हैं फिर तो आप इस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा जहां से आप उसकी लोकेशन को जो एक्सेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम वहां से लोकेशन को जो वो एक्सेस कर रहे हैं और जिस लोकेशन पे हमारा वो पिक्चर या डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ हम उसको जो वहां से इंसर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं और ये देखें आपके सामने पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें खुद ब खुद ऐसी पिक्चर्स फराहम कर दे या हम उसकी कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं जहां से हम बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो एक्सेस कर सकें या हासिल कर सकें, तो हम क्या करेंगे, हम पिक्चर्स के सैरों पे क्लिक करेंगे। तो जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक इमेजेस का, हम उसको लेकर चलेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपना कर्सर जो है वो स्टॉक इमेजेस पे रखा हुआ है और उसके नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी मौजूद है जो कि आपको बता रही है कि बेसिकली स्टॉक इमेजेस से क्या होगा। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे एक टैब ओपन हो जाएगी। दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि ये तमाम चीज़ें आप इंटरनेट के जरिए एक्सेस करेंगे, स्पेशली जो स्टॉक इमेजेस हैं या दूसरी इमेजेस हैं वो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो आप इन पिक्चर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, जो आपके सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। बट ये जो पिक्चर्स जो हम ऑनलाइन लेके चलेंगे, आप बगैर इंटरनेट के इसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। ये बेसिकली कैटेगरीज हैं। अगर आप इन कैटेगरीज पे क्लिक करते जाएं तो मजीद से मजीद पिक्चर्स आपके सामने जो है वो अपीयर होती जाएंगी। अगर आप आइकन्स अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, आप आइकन्स को लेके चलें। अगर पीपल्स की कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके जरिए उन तमाम पिक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में स्टिकर इंसर्ट करने हैं तो आप यहाँ से स्टिकर इंसर्ट कर सकते हैं। और इवन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इलिस्ट्रेशंस जो हैं उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाकायदा इलिस्ट्रेशंस को चूज कर सकते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जब भी हम किसी कैटेगरी को चूज करते हैं तो उस कैटेगरीज के नीचे जो सब कैटेगरीज हैं वो भी हमारे सामने अपीयर हो जाती हैं। हम सब कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हुए उस मुतल्लिका चीज़ तक, उस मुतल्लिका पिक्चर, इलिस्ट्रेशन, स्टिकर तक बआसानी जो है वो पहुँच सकते हैं। अगर आपको पैटर्न्स की सूरत में इलिस्ट्रेशन चाहिए तो आप पैटर्न पे आ सकते हैं। फ्रूट की शक्ल में चाहिए, गैलेक्सी, बर्थडे, जिस कैटेगरी के जरिए आप उस पिक्चर को एक्सेस करना चाहते हैं, आप उस कैटेगरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो कैटेगरी की जितनी पिक्चर होंगी वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। जैसे कि हम बर्थडे पे क्लिक करते हैं तो बर्थडे से मुतालिक जितनी भी पिक्चर्स होंगी, जितनी भी इलिस्ट्रेशन, स्टिकर, जो कुछ भी होगा वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादा इमेजेस ही इंसर्ट करते हैं या आइकन्स इंसर्ट करते हैं तो हम यहाँ से एक पिक्चर जो है उसको इंसर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको फिर से ये बता दें कि मज़ीद यहाँ पर सब कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं जिसकी मदद से हम बआसानी अपनी उस मुतल्लिका पिक्चर तक पहुँच सकते हैं और उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ से थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक देने के लिए इस सी शोर की जो पिक्चर है उसको इंसर्ट करते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, जैसा कि आप इसके ऊपर ब्लू कलर का टिक देख सकते हैं।
उसके बाद आप जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो पिक्चर है ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। अगर तो आपका इंटरनेट स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत जल्दी इंसर्ट हो जाएगी, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगी। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने पिक्चर इंसर्ट कर लिया और वो पिक्चर बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। उसमें किसी किस्म का ब्लरपन नहीं है या वो किसी किस्म की जो वो खराब नहीं है, उसके पिक्सेल्स फटे हुए नहीं है और एक बहुत ही जबरदस्त HD वर्जन की पिक्चर जो है वो हमें वहां से बाआसानी जो है वो मिल चुकी है। तो दोस्तों आपको जब भी अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट टैब में आके आप इस पिक्चर के ऑप्शन से पिक्चर्स को जो वो इंसर्ट कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके अपने सिस्टम में मौजूद है आप अपने सिस्टम से भी इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पिक्चर्स लेना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अपने प्लेटफॉर्म से तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर्स का है, ये भी तकरीबन वही फीचर है, वही फंक्शन है, इसके भी वही पर्पज है। सिर्फ फर्क क्या होगा कि यहाँ पे आपको पिक्चर्स थोड़ी सी और तरह की मिलेंगी। वहां पर हमारे सामने कैटेगरीज और सब कैटेगरीज भी थी और हम बहुत ही आसानी के साथ उन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को इस्तेमाल करते हुए अपनी मुतल्लिका तस्वीर तक या पिक्चर तक इलस्ट्रेशन तक पहुंच सकते थे। तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन पिक्चर्स को एक्सेस करेंगे तो उसका जो आउटलुक है या उसकी जो अपीयरेंस है वो कुछ यूं नजर आएगी। यहाँ पर सिर्फ कैटेगरीज हैं, आप उन कैटेगरीज को इस्तेमाल करते हुए अपनी मुतल्लिका पिक्चर जो वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं और आप हर कैटेगरी में से कोई ना कोई पिक्चर जो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम ग्रेजुएशन वाली कैटेगरी में चलते हैं और यहाँ से हम ग्रेजुएशन के मुतालिक कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं तो ये भी पिक्चर बहुत अच्छी है, यहाँ ये वाली पिक्चर जो है वो भी बहुत अच्छी है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक और बात बताते चलें कि आप एक वक्त में यहाँ से एक से ज्यादा भी तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने हर उस तस्वीर के ऊपर पिक्चर इलस्ट्रेशन स्टिकर के ऊपर क्लिक करते जाना है जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि उन तमाम पिक्चर्स के ऊपर ब्लू कलर का जो वो टिक आ जाएगा। तो वो तमाम की तमाम पिक्चर्स आप एक वक्त में भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिल वक्त हमें एक पिक्चर की जरूरत है तो लिहाजा हम सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर को जो वो इंसर्ट करना चाहते हैं जिसके ऊपर इस वक्त माउस कर्सर जो मौजूद है। तो जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर इंटरनेट अच्छा है तो विद इन नो टाइम इंसर्ट हो जाएगी और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की पिक्चर इंसर्ट कर ली। अगर आपका डॉक्यूमेंट कॉलेज के मुतालिक है, एजुकेशन के मुतालिक है, स्पेशली किसी डिग्री की आखिरी जो साल चल रहा होता है उसके मुतालिक है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑनलाइन इस्तेमाल करते हुए यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर एक्सेस कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। दोस्तों पिक्चर्स के बाद जो मजीद आगे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहला शेप, दूसरा आइकन्स और तीसरा 3D मॉडल। दोस्तों ये तमाम ऑप्शन भी तकरीबन पिक्चर से मिलते जुलते हैं, इनमें जो थोड़ा बहुत फर्क है आइए अब हम उसको देखते हैं। हम इस पिक्चर को डिलीट कर देंगे ताकि हम अच्छे अंदाज में आपको समझा सकें। दोस्तों अगर तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप शेप्स की मदद से जो है वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे शेप की इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर बहुत सारी जो शेप्स हैं वो अवेलेबल होंगी। आप जो शेप इंसर्ट करना चाहें आप वो यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास कई इकसाम की शेप्स शो हो रही हैं जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन या टैब है वो रिसेंटली यूज किया, यानी कि जो आपने थोड़ी देर पहले शेप्स यूज की होंगी वो तमाम शेप्स यहाँ पे अपीयर हो रही होंगी। अगर आप लाइंस इंसर्ट करना चाह रहे हैं बकायदा देखें लाइंस का यहाँ पर एक टैब बना हुआ है। इसी तरह रेक्टेंगल, बेसिक शेप और बहुत सारी शेप्स के जो यहाँ पर मुख्तलिफ टैब्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपको जो शेप पसंद आए आप वो शेप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक शेप बहुत पसंद आ रही है जो कि बेसिकली एक टैग कह लें या रिबन टाइप कह लें। हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये प्लस का जो वो निशान बन जाएगा। दोस्तों इस प्लस निशान को आप अपने डॉक्यूमेंट पे जहाँ रख के क्लिक करेंगे और फिर बगैर क्लिक छोड़े अपने माउस को जब ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली शेप आपके डॉक्यूमेंट में जो वो इंसर्ट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम कभी इसको राइट लेफ्ट कर रहे हैं, कभी ऊपर नीचे। आपको जिस साइज के अंदर ये पिक्चर चाहिए हो आप माउस को ड्रैग करते हुए उसको उस साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आप अपनी माउस क्लिक को रिलीज करेंगे तो वो शेप जो है वो यहाँ पर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
दोस्तों सिर्फ एक ही नहीं बल्कि आप यहाँ से एक वक्त में बहुत सारी शेप्स को एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारी शेप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इस वाली शेप को लेके चलते हैं जो कि थोड़ा सा सूरज का टच दे रही है, सनशाइन दे रही है, और आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा मुनफरिद, पुरकशिश और खूबसूरत जो है वो बन जाए और हम किसी को भी जो है वो मुतासिर कर सकें। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं। अगर हम एक एक शेप को लेके चलें तो बहुत वक्त जो है वो ज़ाया हो जाएगा और बहुत वक्त यहाँ पर लग जाएगा। तो लिहाजा जो मकसद था वो हमारा पूरा हो चुका है कि हम यहाँ से किसी भी किस्म की जो पिक्चर है उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो आइकन्स का ऑप्शन है। अगर हम इस पे भी क्लिक करें तो आप देखेंगे कि तकरीबन वही विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी जब हम पिक्चर्स इंसर्ट कर रहे थे तो उस दौरान हमारे सामने अपीयर हुई थी, और ये आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके भी टॉप पे वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जब हम पिक्चर को इंसर्ट कर रहे थे, इमेजेस, आइकन्स, पीपल, स्टिकर्स, इलस्ट्रेशंस। तो चूंकि अब हमने आइकन को इंसर्ट करना था इसलिए बाय डिफॉल्ट उसने आइकन्स इस टैब को सेलेक्ट किया हुआ था, और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे हमारे पास सब कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं। हम सब कैटेगरीज के जरिए डायरेक्ट उस टूल तक, डायरेक्ट उस आइकन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आइकन अवेलेबल हैं। आपको जो आइकन चाहिए हो आप वो आइकन यहाँ से जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा कॉन्टैक्ट वाला जो आइकन है उसको यूज करें, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों आप एक वक्त में बहुत सारे आइकन्स भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं और आप बारी बारी भी कर सकते हैं, या आपको जो सिर्फ एक आइकन चाहिए है आप उसको भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वो आइकन जो है वो इंसर्ट हो चुका है। दोस्तों चाहे आप इस पिक्चर वाले टैब के जरिए इन तमाम चीजों को एक्सेस कर लें, आप जैसे स्टॉक इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही विंडो अपीयर हो जाएगी जो कि जब आपने आइकन को क्लिक किया था तो आपके सामने जो विंडो अपीयर हुई थी बिल्कुल वही विंडो अपीयर होगी। आप यहाँ से भी इमेजेस, आइकन्स, पीपल्स, स्टिकर्स और इलस्ट्रेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और आप इन पिक्चर्स की मदद से भी उन तमाम ऑप्शंस को जो वो एक्सेस कर सकते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वही इमेजेस, आइकन, पीपल, स्टिकर, इलस्ट्रेशन। तो आप इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की पिक्चर, आइकन, इलस्ट्रेशन या स्टिकर्स वगैरह अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो 3D मॉडल्स का है। आप इसके एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन अपीयर हो जाते हैं, एक दिस डिवाइस और फिर एक है स्टॉक 3D मॉडल। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है तो लिहाजा हम स्टॉक से क्या करेंगे, उस मॉडल को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3D मॉडल और उसके साथ जो एक आइकन बना हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक ऐसी शेप, ऐसी पिक्चर को इंसर्ट करेगा जो 3D फॉर्म में होगी और उस पिक्चर को हम हर तरफ से जो है वो देख सकते हैं। तो हम 3D मॉडल के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो तकरीबन उसी से मिलती जुलती पिक्चर, उसी से मिलती जुलती विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं तो आप देखें कि बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं और थोड़ी सी ब्लर फॉर्म्स में हमें पिक्चर्स भी नजर आ रही हैं जो कि बेसिकली 3D फॉर्म में है। तो यहाँ से हमें जिस किस्म की पिक्चर चाहिए या जिस किस्म की हमें इलस्ट्रेशन चाहिए, स्टिकर चाहिए, हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम इमेजी को इंसर्ट करते हैं, इमेजी पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमें यहाँ से ये अच्छा लग रहा है इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप एक वक्त में यहाँ से भी बहुत सारे इमोजी को जब इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम एक को लेके चल रहे हैं लिहाजा हम एक को इंसर्ट करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में वो इमोजी जो है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा और वो आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो एरो बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने उस इमेज को या उस पिक्चर को जो है रोटेट कर सकते हैं। आप इस पर जैसे ही अपना कर्सर लेके आएंगे तो आप देखिए ब्लैक कलर का एक राउंड जो वो एरो बन गया। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने माउस को जिस तरफ भी घुमाएंगे ये इमोजी या वो जो पिक्चर होगी वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगी, उस तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है और इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारा बना सकते हैं। दोस्तों इससे जो अगले ऑप्शंस हैं
उसमें सबसे पहले हमारे पास स्मार्ट आर्ट, दूसरा चार्ट और तीसरा स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कि उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, उसको मजीद तफसील से बयान करने के लिए आपको छोटी छोटी इलस्ट्रेशन का सहारा चाहिए, आपको छोटे छोटे चार्ट्स और पिक्चर्स का सहारा चाहिए। लाइक आप किसी चीज की रिलेशनशिप को बयान करना चाह रहे हैं, आप किसी चीज की टाइप को बयान करना चाह रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं और एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में किसी के सामने पेश कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आप गौर फरमाएं तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास कैटेगरीज मौजूद हैं। हर कैटेगरी के अंदर दोस्तों बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, आपकी मर्जी है, आप जो सी मर्जी पिक्चर यूज कर लें। इवन कि आप अपने कंटेंट, अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक भी यहाँ से कोई भी पिक्चर जो उसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको रिलेशनशिप शो करना है तो आप रिलेशनशिप की टैब में आके कोई भी पिक्चर यूज कर सकते हैं। अगर आपको हिरार्ची टाइप चाहिए या साइकिल टाइप चाहिए तो आप इन टैब के थ्रू उन तमाम पिक्चर्स को जो वो एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों हम सर्कल टाइप पे चलते हैं। आप देखेंगे जिस टाइप के ऊपर हम क्लिक करते हैं या जिस आइकन के ऊपर हम क्लिक करते हैं उसकी जो प्रीव्यू है या उसकी जो एक पिक्चर है वो राइट साइड के ऊपर हमारे सामने अपीयर हो जाती है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा गियर वाले को लेके चलते हैं या इस वाले ऑप्शन को लेके चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि बकायदा उसकी शेप वो किस तरह का नजर आएगा हमारे सामने अपीयर है। इसी तरह अगर आप रिलेशनशिप में से किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं और बकायदा साथ उसका प्रीव्यू भी दिखाया जा रहा है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। हम यहाँ से दूसरी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं ताकि क्लियरली हमें नजर भी आए और हम उसको समझ भी सकें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्मार्ट आर्ट हमारे सामने मौजूद है, हमने उसके डॉक्यूमेंट में अपने डॉक्यूमेंट में उसको इंसर्ट कर लिया। दोस्तों यहाँ से आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना मुतलका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा कि हम सिंपल यहाँ पे हाई लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो चीज़ बकायदा वहाँ पर लिखी जा रही है। दोस्तों उसके अलावा आप इन तमाम हेडिंग्स के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप होम टैब में आ जाए। होम टैब पे जब आएंगे तो ये जो सेक्शन है जो कि हमने हाईलाइट किया हुआ है इसके जरिए आप इसके अंदर मजीद इकसाम की तब्दीलियां कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को, उस पिक्चर को या अपनी उस आर्ट को बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक दे सकते हैं। आप यहाँ से उसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर चूज कर लेते हैं, ये वाला कलर अच्छा है। यहाँ से आप उसको इवन हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ से हम उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इवन कि हम उसे इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह का आप मर्जी फंक्शन चाहें उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो चार्ट का ऑप्शन है। आप अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट्स भी इंसर्ट करते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो अपीयर होगी उसके अंदर मुख्तलिफ इक़साम के चार्ट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। अगर आप गौर करें तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर एक टैब मौजूद है जहां पर मुख्तलिफ इक़साम के जो चार्ट्स हैं उनकी कैटेगरीज लिखी गई हैं। अगर आप खास कैटेगरी के अंदर जाकर किसी चार्ट को चूज करना चाहते हैं तो आप उस कैटेगरी पे क्लिक करें। उस कैटेगरी के अंदर जितने भी चार्ट्स अवेलेबल होंगे वो आपके सामने राइट विंडो के अंदर या राइट पेन में आपको वो तमाम के तमाम जो है वो शो हो जाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त इक़साम के हमारे सामने चार्ट्स अवेलेबल हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक, अपने कंटेंट के मुताबिक यहाँ से किसी भी किस्म का जो चार्ट है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से कॉलम वाला चार्ट लेके चलते हैं, ये थोड़ा सा समझना आसान होता है। दोस्तों आप जैसे ही उसकी पिक्चर पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा आपको दिखा देगा या वो थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देगा, उसका प्रीव्यू जरा अच्छे अंदाज में दिखाएगा ताकि हमें यहाँ से पता चल जाए कि जब हम उसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे तो वो किस तरह का नजर आएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो चार्ट है ये ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो वो इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बकायदा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक छोटी सी स्प्रेडशीट भी ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर इस चार्ट के ऊपर मौजूद जितना भी डाटा है वो डाटा बकायदा इस स्प्रेडशीट के अंदर जो है वो मौजूद है। तो अगर आप अपने डाटा को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से अपने उस तमाम के तमाम डाटा को चेंज कर सकते हैं और अपना जो भी मुतलका
डाटा है वो इसके अंदर पुट अप कर सकते हैं ताकि आपका जो चार्ट है वो बिल्कुल वैसा ही नजर आए जैसा कि डॉक्यूमेंट के अंदर दर्ज है, उसकी डिटेल्स दर्ज हैं और जैसा कि वो आपके कंटेंट है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो इस सेक्शन का लास्ट ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट का। अगर आप किसी भी किस्म की स्क्रीनशॉट जो है उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस ऑप्शन के जरिए उस पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पर हम आपको एक बात बताते चलें कि जब आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपके बैक के ऊपर वो विंडो अपीयर होनी चाहिए जिसकी आप स्क्रीनशॉट जो वो लेना चाहते हैं। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी बाय डिफॉल्ट आपकी बैक पे कोई प्रोग्राम चल रहा होगा या किसी प्रोग्राम की एप्लीकेशन की विंडो अपीयर होगी या ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेगा, उसकी स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने स्क्रीनशॉट को यूज करना है तो सबसे पहले इसके बैक के ऊपर उस एप्लीकेशन या उस चीज की विंडो अपीयर होनी चाहिए जिसकी आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं। हम यहाँ से अपने डेस्कटॉप की स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप देखिएगा कि जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डेस्कटॉप जो है वो शो कर देगा और उसको फिर ब्लर कर देगा। उसको ब्लर करने के बाद आप जितने हिस्से की पिक्चर को क्लिक करना चाहते हैं आप उतने हिस्से की पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्लस का आइकन आपके सामने अपीयर है। आपको जहां से अपनी पिक्चर को क्लिक करना है वहां पर इस कर्सर को ले जाके आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप उसको ड्रैग करते हैं। आपको जितना हिस्सा अपनी पिक्चर के अंदर चाहिए या स्क्रीनशॉट के अंदर चाहिए आप उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लें। आप जैसे ही माउस क्लिक को रिलीज करेंगे तो वो उतना हिस्सा जो वो कैप्चर कर लेगा और आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।